पिछली बार हम लोगों ने वैदिक संस्कृत साहित्य के विषय में पढ़ा था। अब आज का जो विषय है वो लौकिक संस्कृत साहित्य है। लौकिक संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम हम प्राचीन जो हमारे उपजीव्य काव्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो उपजीव्य काव्य क्या होते हैं? उपजीव्य काव्य उसको कहते हैं जिनसे आगे की साहित्यिक परंपरा पोषित होती है, इंस्पायर्ड होती है, अर्थात जिनकी कथा, चरित्र, भाव, आदर्श और दर्शन बाद के कवियों के लिए आधार बनते हैं। तो इस प्रकार भारतीय साहित्य में तीन प्रमुख उपजीव्य काव्य हैं: वाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। इन तीनों ग्रंथों के द्वारा ही इसमें जो कुछ वर्णन हुआ उसके बाद पाश्चात्य कवियों ने, बाद के कवियों ने, उत्तरवर्ती कवियों ने इन चीजों का, इन कथा कहानियों का आश्रय लेकर के अपने ग्रंथों की रचना किया। वाल्मीकि रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, संस्कृत साहित्य में यह ग्रंथ आदि काव्य माना जाता है तथा महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि स्नान के लिए गए हुए महर्षि ने व्याध के बाण से बिद्ध क्रौंच पक्षी के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण क्रंदन सुना तो उनके मुख से अकस्मात यह श्लोक निकला: मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं बधी काम मोहितम। लौकिक जगत का यह पहला छंद था जिसको अनुष्टुप छंद कहा गया और वाल्मीकि के द्वारा उनके मुख से ये जो श्लोक प्रकट हुआ उसके विषय में कहते हैं शोकः श्लोकत्वमागतः। शोक ही श्लोक के रूप में फूट पड़ा। रामायण के विषय में जब उसकी रचना नहीं हुई थी, केवल एक श्लोक जब निःसृत हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि की इस कल्याणमयी वाणी को सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और महर्षि से कहा कि हे महर्षि, आप शब्द ब्रह्म आपको सिद्ध हो गया है, अतः राम कथा लिखें। तब उन्होंने रामायण की रचना किया। वाल्मीकि वैसे तो भगवान राम के समकालीन माने जाते हैं, लेकिन रामायण की रचना का काल जो आज के विद्वान मानते हैं वो कम से कम 5000 वर्ष प्राचीन है। रामायण के विषय में त्रिविक्रम भट्ट एक हुए, वे कहते हैं: सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। इसे श्लोकों की संख्या के आधार पर चातुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। जितने गायत्री मंत्र में अक्षर हैं उतने ही 1000 श्लोक रामायण में हैं। और एक विशेषता इसकी और है कि प्रत्येक 1000वां श्लोक का पहला श्लोक गायत्री मंत्र के उसी क्रम के अक्षर से प्रारंभ होता है। प्रथम काव्य जैसा इसको कहा जाता है, शोक या वियोग से प्रारंभ हुआ, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन कहते हैं: काव्यस्य आत्मा स एवार्थ तदा चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। शोक ही श्लोक बनकर प्रकट हो गया। रघुवंश में कालिदास ने भी इसका अनुमोदन किया है और वे कहते हैं: तामभ्यक्षुतानुसारी कवि कुरोहमा हरणाय यातः निषाद विद्ध आंडज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्य
द्यतयस्य शोकः। आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत अपने प्रथम रश्मि वीणा संग्रह में इसी भाव को प्रकट करते हैं। उनकी दो पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इस प्रकार जो क्रौंच पक्षी के वियोग से उत्पन्न करुणा से निःसृत हुआ हमारा आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। आदि काव्य, आदि कवि का यह समग्र काव्य ही कविता के सच्चे स्वरूप को प्रकट करता है। वाल्मीकि समझ पूरे कवि समाज के लिए उपजीव्य हैं। कालिदास और भवभूति ने रामायण का प्रगाढ़ अनुशीलन किया और रघुवंश, उत्तर रामचरित तथा महावीर चरित की रचना किया है। इसके बाद दूसरा हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत, जिसके बारे में स्वयं महाभारतकार ऋषि व्यास कहते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास तदन्यत्र यन्ने हास न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में हे भरतर्षभ, हे युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। तो कहते हैं कि हे भरतर्षभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है, जो इसमें नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका शुरुआत, प्रारंभ, मंगलाचरण जो है महाभारत का, वो नारायण की स्मृति से शुरू किया गया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। जय मुदीरयेत्, इसका प्रारंभ में नाम था जय संगीता। वास्तव में महाभारत के क्रमशः 3 नाम हैं। सबसे पहले इसका नाम जय था, फिर भारत और फिर महाभारत, ऐसा नाम हुआ। रचना काल के विषय में जहां तक जानकारी मिलती है कि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व रचित आश्वलायन गृह सूत्र में भारत और महाभारत नाम निर्दिष्ट हैं। अतः महाभारत की रचना विक्रम से हजारों वर्ष पूर्व हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं, जो 18 भागों में हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इसमें क्रमशः इतिहास का वर्णन है। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास है, कौरव पांडव की उत्पत्ति तक का वर्णन है। सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा, वन पर्व में पांडव वनवास, विराट पर्व में अज्ञातवास, उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दूत बनकर जाना और संधि प्रस्ताव करना, भीष्म पर्व में महाभारत युद्ध की शुरुआत है और उसी पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान कृष्ण देते हैं। भीष्म पर्व में भीष्म का सरसैया पर जाने तक का वर्णन है। उसके बाद भीष्म के बाद जो है द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति होते हैं, तो द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध तक का वर्णन है और द्रोणाचार्य वध भी। कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और फिर उसका वध। शल्य पर्व में शल्य के नेतृत्व में युद्ध और शल्य का वध। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का वध। स्त्री पर्व में फिर महाभारत युद्ध के बाद विलाप आदि है, समीक्षा है। शांति पर्व में सरसैया पर पड़े भीष्म के पास भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के जाते हैं और भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं।
अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं हैं। अश्वमेध में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र गांधारी आदि का वानप्रस्थ में प्रवेश, वो हस्तिनापुर छोड़कर चले जाते हैं। मौसल पर्व में यदुवंश का मूसल के द्वारा नाश हुआ, वो एक कथा है कि ऋषि के श्राप से मूसल ही चूर्ण बन करके और समुद्र के किनारे बिखर गया और उसको लेकर के आपस में यदुवंशियों ने मार काट करके पूरे अपने वंश का नाश किया। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा तथा स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्ग जाना वर्णित है और यही महाभारत की कथा है। इस प्रकार इतिहास के साथ साथ यह ग्रंथ अर्थनीति, राजनीति, आध्यात्म तथा तत्व ज्ञान का विश्वकोश है। फिर अगला नंबर आता है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में सबसे लोकप्रिय है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 14,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। इसको भगवान का साक्षात विग्रह माना जाता है। यह भक्ति, लीला और ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। वेदव्यास की संपूर्ण कृतियां पूरी होने के बाद भी उनके चित्त को शांति नहीं थी, तो नारद जी ने प्रकट होकर उनको भक्ति विषयक ग्रंथ रचने की प्रेरणा दिया। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई, ताकि कलयुग के जीवों को भक्ति का आश्रय लेकर मुक्ति प्राप्त हो सके। भागवत को वेदों और पुराणों का सार या पका हुआ फल कहा गया है, जिसमें गुठली, छिलका आदि कुछ भी त्याज्य नहीं है। भागवत में ही एक श्लोक आया है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत भारतीय वांग्मय का मुकुटमणि है, भक्ति मार्ग का सोपान है, कृष्ण के प्रेम की सुगंधि है, विद्या का अक्षय भंडार है, तीनों तापों का समन करने वाला है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है, वेदांत का सार है, सभी कर्मों, साधनों, मतों और पद्धतियों का समन्वय है। इसमें रास पंचाध्यायी, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, जो सभी गीत 10वें स्कंद में हैं, ये सब इस महाकाव्य के प्राण हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को उदात्त स्तर प्रदान किया है। कुल मिलाकर यह वह ग्रंथ है जिसे प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी एक बार अवश्य सप्ताह विधि से श्रवण करना चाहता है। अब ये हम लोगों ने लौकिक साहित्य में आज प्रवेश किया है। इसके बाद जो कालिदास आदि अन्य कवि हुए हैं, उनके विषय में अगले भाग में भारतीय संस्कृत के इतिहास को जाना जाएगा। धन्यवाद।